आज के इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं स्टूडेंट्स को भी, और बाकी कभी कभी देखो टीचर्स हमको भी परेशान करते हैं कि एक्सरसाइज ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर क्या आता है कि इससे ये बनाओ, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाओ, कीटोन बनाओ, फिर इससे ये बनाओ वो बनाओ। बहुत ज़्यादा क्या होता है, सर में दर्द करते हैं। तो इस सर में दर्द को ख़त्म करने के लिए आप हमारा ये वीडियो देखें, और मेरा दावा है कि वीडियो आपको देखने के बाद में आपको सारे डाउट क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिएक्शंस है जो आपको याद करनी है, कन्वर्जन होता कैसे है। ठीक है ना। उसके बाद आपको किसी तरह कन्वर्जन आता है तो वो चुटकियों में क्या है, बड़े आसानी से हो जाता है। ठीक है ना। अब देखो याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है, अगर आपको क्या दे रखा है यहाँ पे कि एल्केन दे रखा है, क्या दिया हुआ है, एल्केन दे रखा है, और बनाना क्या है आपको, हैलाइड या एल्कोहल। तो पहले क्या आपको बनाना है, RH बनाना है, और दिया क्या है आपको, RH। देखो जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एल्केन जो है रिएक्शन नॉर्मली करता नहीं है, और हैलाइड्स क्या बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर आपका एल्केन से हैलाइड बन जाता है तो काम चुटकियों में आगे चलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए हैलाइड एल्केन से जो आपका हैलाइड्स है वो एक ही स्टेप से, एक ही टाइप के रिएक्शन से बनता है, जो आपने क्लास 11 पढ़ी होती है। उसमें क्या बनाते होते हैं, देखो यहाँ पे क्या लेंगे आप, फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में या बहुत स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, किससे कराते हैं, Cl2 से या Br2 से। तो इसको हम बोलते हैं हेलोजिनेटेड फ्री रेडिकल्स। तो देखो यहाँ पे क्या है, H विल बी रिप्लेस्ड बाय द X। उसका मैकेनिज्म हमें पढ़ना नहीं है, तो क्या बन जाएगा, RH बन जाता है। अब मानो आपको दे रखा है कि CH3 CH2 और ये CH3 प्लस क्या है Cl2। तो देखो जब आपके पास कार्बन होगा, हमारे पास एक ही कार्बन है, तो एक तरह कार्बन, एक तरह मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों क्या है, प्राइमरी है, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये Cl, एक H और एक Cl बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल जाता है। बाहर का निकलता है, कन्वर्जन में उनका कोई रोल नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो अब देखो हमारे पास यदि कार्बन जो है वो डिफरेंट तरीका, और यहाँ पे क्या है, कार्बन जो है दो तरह का कार्बन है, दो तरह का है, तो कार्बन हाँ दो तरह के हैं थोड़ा सा। देखो ये क्या है 1 डिग्री, और ये क्या है 1 डिग्री, और ये क्या है 2 डिग्री। तो ऐसा कार्बन जिसके दो पड़ोसी कार्बन हो, डायरेक्टली अटैच जो है दो कार्बन हो, वो 2nd डिग्री। जिसका एक पड़ोसी कार्बन हो सिर्फ, अब देखो दोनों के लिए क्या है, ये दोनों एक ही कार्बन है, तो क्या कहते हैं इसको, 1 डिग्री। तो देखो यहाँ पे भी आप कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, मिक्सचर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो 1 ही बनेगा, 2 ही बनेगा। तो CH3 CH, यहाँ भी Cl आ सकता है, और एक क्या बन सकता है यहाँ पे CH3 CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 और ये Cl। तो आपको देखो इसकी अच्छी बात क्या है कि दो बनने हैं, जो आपको चाहिए वो यूज कर सकते हैं, वेरी सिंपल। तो इसको याद रखना है कि जो हमारी पहली रिएक्शन है वो क्या है, एल्केन से एल्काइल हैलाइड। तो कैसे बनाएंगे, हमेशा फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन और Cl की और Br की कराते हैं, Cl की और Br। तो ओके स्टूडेंट, अब देखो आपको थोड़ा सा एक चार्ट याद करना है। देखो इस वीडियो को हम जो है कई वीडियो में खत्म करेंगे, एक बार नहीं होता है। तो अगर देखो आपको RH दिया हो, तो पहले क्या करना था आपने, एल्केन से आपने एल्काइल हैलाइड बना दिया। तो पहला स्टेप जो होगा, यदि आपको एल्केन से कोई चीज बनानी है तो पहला स्टेप क्या आएगा, सिंपल हेलोजिनेशन विद Br2, हेलोजिनेशन कराएंगे Br2, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, बस इतना लिख देते हैं। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। अब देखो जी हमारे पास RH बन जाएगा, क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। तो देखो हमें क्या करना है, इसको RH बनने के बाद में, RH बनने के बाद में क्या करेंगे, देखो इसको, देखो स्टिक है ये, पढ़ना है सभी को। ठीक है। तो RH बनने के बाद में यदि आपको बनाना है एल्कोहल, यदि आपको दे रखा है कि हैलाइड से एल्कोहल बनाइए, तो आपको याद रखना है कि एक्वस NaOH ज्यादा यूज करेंगे। एक्वस KOH भी यही काम करता है, बट एक्वस KOH को आप नहीं याद करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है एल्कोहलिक KOH यदि हो जाता है तो इसका रोल कुछ और होता है। ठीक है नी। बाकी एक और एक्वस दोनों लिखा हुआ, दोनों क्या है करेक्ट होते हैं। तो क्या बन जाएगा, आग से क्या बन जाएगा, ROH। ठीक है नी। तो पहली बार क्या आ जाएगा, एल्केन से क्या बन जाएगा आपके पास हैलाइड, हैलाइड से क्या बन जाएगा एल्कोहल, वेरी सिंपल। ओके, बट याद रखना है कि इसमें कार्बन क्या रहता है, सेम। अगर मिथाइल हैलाइड है और क्या दे रखा है, मिथाइल एल्कोहल, तो
क्या यूज करेंगे आप, दिस वन। फिर दूसरा क्या होता है, अगर आपको दे रखा है कि हैलाइड से ईथर बनाना होता है, ईथर क्या होते हैं ROR, तो क्या करेंगे आप R डैश या R, दोनों R सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो क्या बन जाएगा RON, इसको हम कहते हैं एल्काइल या एल्कोक्साइड, ठीक है नहीं। तो CH3COONA, CH3 अगर मानो यहां बना हुआ है कि CH3 CONA, ठीक है नहीं, तो देखो ये अलग है। और अगर हम कह रहे हैं कि CH3ONA, ये अलग है, तो ये कहां से बनता है, एल्कोहल से। और यदि आपके पास ऑलरेडी कोई एल्कोहल है, उसको आप सोडियम से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3ONA, और हाइड्रोजन गैस क्या बाहर निकल जाती है, ठीक है नहीं। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास में X और N बाहर निकल जाएंगे, और क्या बन जाएगा R-OR, तो क्या बन जाएगा ईथर। अगर आपका जो है R- अगर सेम हुआ तो सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं उसको, और R- अगर डिफरेंट हुआ तो क्या कहते हैं उसको, अनसिमेट्रिकल। ये हम चैप्टर एल्कोहल में पढ़ेंगे, ईथर जो है बहुत डिटेल में आता है। तो क्या बन जाएगा ईथर। अब देखो इसके बाद जो मेन रिएक्शन है आपकी, वो दो मेन रिएक्शन है। तो आपका क्या है, एल्केन से हैलाइड बनाते हैं। दूसरा रिएक्शन क्या है हमारे पास, KCl। तो ये बहुत ज्यादा काम की होती है, इसको आप जो है गांठ बांध लो। अगर आपने ये गांठ बांध दी तो आपको कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब भी आपको KCl लेंगे RX के साथ में, तो क्या बन जाएगा RCN, एल्काइल नाइट्राइल बनता है। तो एक कार्बन बढ़ जाएगा, एक कार्बन बढ़ जाता है। ये कभी आपसे बनवाया करें, बनवाया क्या, फिर क्यों कह रहे हो सर आप, इससे क्या बनवाएगा, इससे जो बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप इसको हाइड्रोलाइज कराते हैं, और हाइड्रोलाइज का दो तरह से होता है, कंप्लीट और क्या होता है, पार्शियल। यदि आपने कंप्लीट हाइड्रोलाइज कराया तो क्या बन जाएगा, RCOOH, तो एक कार्बन के साथ कार्बन बढ़ गया और एसिड बन गया। तो अगर आपको एल्केन से एसिड करेंगे तो क्या बनेगा, ये मेथड आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको चाहिए एमाइड, क्या चाहिए एमाइड, क्या करेंगे, इसको पार्शियल हाइड्रोलाइज कराते हैं, बेस यूज कर लेते हैं, बेस पेरिडीन वगैरह यूज करते हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे RCONH2, ठीक है। तो फिलहाल आपको दो रिएक्शन आपको याद करनी है, तीन करनी है। एक तो आपके पास KCl वाला रिएक्शन, एक NaOH की और एक आपकी एल्केन की। तो उन्हीं के बेस पर हम देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप बताना कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं कि पहला क्वेश्चन है आपके प्रोपेन इनटू प्रोपेनॉल। देखो सबसे पहला काम क्या होना है आपको इस कन्वर्जन जब भी करते हैं, कन्वर्जन का जो मेन रूल है वो क्या है, आपको कार्बन चेक करने के, कार्बन क्या सेम है या कार्बन बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। तो प्रोप और ये भी प्रोप है, इसका मतलब क्या है, सेम कार्बन है, क्या है, सेम कार्बन। इसके बाद हमारा काम क्या होता है कि प्रोपेन के अंदर कार्बन कितने हैं, तो 3 कार्बन है, और बाकी एल्केन है, उसका मतलब यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे क्या है CH2, और यहाँ पे क्या है CH3। अब देखो बनाना क्या है, देखो रिएक्शन जो है आपकी वर्ड्स पे दी जाती है, तो आपको पहले रिएक्शन का जो है स्ट्रक्चर बनानी होती है। अगर आपने स्ट्रक्चर बना ली तो आपने आधी जंग जीत ली, ठीक है। अब बनाना क्या है आपको, प्रोपेन, तो 1 2 3, ऑल का मतलब क्या है OH, और ओवर मतलब अगर वहां पर नंबरिंग नहीं, इसका मतलब क्या 1 पर है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, OH लगा दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। तो क्या करना है आपको, प्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, प्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल, वेरी नाइस। अब देखो एल्केन है ये, और ये क्या है एल्कोहल है। तो एल्केन से एल्कोहल बनाने का कोई मेथड नहीं है, डायरेक्ट कोई मेथड नहीं। फिर कैसे बनेगा, फिर बनेगा कन्वर्जन किस लिए होता है, तो इसलिए होता है कि पहले क्या करेंगे, इसको एल्केन से क्या बनाएंगे, यहाँ पे हेलो एल्केन्स बनाएंगे। तो क्या करेंगे CH3 CH2 और CH2 Cl, ये क्या हवा में बन जाएगा, हवा में नहीं बनेगा, बट क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको Cl2, और किसके साथ लेंगे यहाँ पे, फिर रेडिकल से लेंगे आप H न्यू का मतलब लिखते ही आप तुरंत समझ जाएंगे दिस इज द फ्री रेडिकल। तो इसकी वजह से फ्री रेडिकल बनते हैं, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, फ्री रेडिकल मैकेनिक होता है। तो यहाँ पे Cl को रिप्लेस कर देगा कौन, H को रिप्लेस कर देगा Cl। तो देखो हमारे पास क्या बन गया, 1 क्लोरोप्रोपेन, तो 1 क्लोरोप्रोपेन बन गया, वेरी गुड। अब हमारा आधा काम हो गया,
अब देखो हमें क्या करना है, इससे ये कैसे बनाएंगे। तो हमने ये बताया था आपके पास ये क्या है RX है और ये क्या है ROH है। ये क्या है RX है और ये क्या है ROH है। हाँ ये तो है ही है, हाँ तो आपको पता है, नो वेरी वेल, डोंट। अब देखो हैलाइड से एल्कोहल गैस में तो हमने बताया था कि एक्वस एंड AOH यूज कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, बस आपको एरो पर लिखने होते हैं। तो क्या बन जाएगा, Cl को कौन लेके जाएगा Na और क्या आ जाएगा यहाँ पे OH। तो क्या बन गया आपके 2 स्टेप में बन गया। किससे बन गया, 2 स्टेप में क्या बन गया आपके पास, पहला बन गया। ठीक है ना। अब देखिए सेकंड कैसे बनाएंगे। अब हमारे पास क्या ब्यूटेन है, क्या है ब्यूटेन है और बनाना क्या है पेंटेनोइक। एक चेंज क्या है यहाँ पे, एक चेंज तो यहाँ पे कार्बन का है, तो यहाँ भी क्या है CH2 और यहाँ पे क्या है CH3। तो क्या हो गया ये ब्यूटेन। और देखो यहाँ पे क्या चेंज है, तो यहाँ पे चेंज क्या है CH3 CH2 CH2 और CH2 और COOH। समझ गए फर्क को। तो यहाँ पे क्या है ब्यूटेन, यहाँ पे क्या है पेंटेन 1 एसिड। तो ये क्या है आपका ब्यूटेन और ये क्या है आपका पेंटेन और 1 एसिड। ठीक है। तो कंडेंस फॉर्म में क्या बन जाएगा ये पेंटेनोइक एसिड। अब ये कैसे करेंगे, तो देखो आपको दिख रहा है कि पहले स्टेप में एल्केन है, तो आंख बंद करके क्या करना है आपको ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल। तो देखो यहाँ पे क्या लिया आपने, इसको हम Br लेते हैं, आप दोनों कर सकते हैं, और यहाँ पे देंगे इसको फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 और CH2। अब देखो याद रखना है कि हमें ये कहाँ पे लाना है, तो 1 पे लाना है, इसका मतलब सारे काम यहाँ पे करेंगे CH3 CH2 और ये क्या बन गया CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br। देखो इस वाले कंपाउंड में क्या है Br आ सकता है कहाँ पे, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इतने सारे कार्बन पॉसिबल है। तो जैसा आपका मन करे, जैसा आपको रिक्वायरमेंट है वैसा आप बनाएंगे, वैसा आप बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया आपके RX। अब हमें क्या चाहिए RCOOH। ये क्या देखो आपके पास R, ये तो पूरा R है, ये पूरा कितना है हमारा वाला R है, और क्या चाहिए COOH। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, आपको याद आ गया होगा, हाँ KCl। तो क्या लेंगे इस पे KCl लेंगे। जब KCl लेंगे तो क्या बनेगा Br रिप्लेस बाय Cl, तो क्या बन जाएगा एल्केन नाइट्राइल। तो क्या बनेगा यहाँ पे RCl और इसका मतलब R क्या है हमारे पास CH3 CH2 CH2 और CH2 यहाँ पे क्या आ गया Cl, CH3 CH2 CH2 यहाँ पे क्या आ गया Cn आ गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ चुका है Cn आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बनेगा RCn बन गया। और बनाना क्या है ये, तो हमने क्या बताया था, अगर आपको Cn से क्या बनाना है एसिड बनाना है तो उसके लिए एक ही रिएक्शन है, क्या करा देंगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो क्या करा देंगे इसका H3O प्लस और यहाँ देंगे H। तो एसिड की प्रेजेंस में यदि हम कराएंगे H3O से, मतलब वाटर से कराएंगे हाइड्रोजन से या किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो Cl विल कन्वर्ट इनटू एसिड। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा ये, देखो पहले क्या बना एल्केन से, क्या बना हमारे पास एल्केन से बना एल्काइल हैलाइड्स, उससे क्या बना एल्केन नाइट्राइल RCN बना, और उससे क्या बन गया RCOOH। तो एल्केन ओइक एसिड, एल्केन ओइक एसिड। ठीक है ना। तो हमारे पास दिया गया था ब्यूटेन से पेंटेनोइक एसिड, एक कार्बन बढ़ गया और एसिड भी आ गया। ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपने 2 रिएक्शंस पढ़ी हैं कि एल्केन से हैलाइड कैसे बनाते हैं और हैलाइड से एल्कोहल और एसिड कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। तो आई होप सो वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपने जो है थोड़ा सा आपको गेन भी करा होगा, ऐसी बात नहीं है। आपको अगर इसको 2 या 3 बार रिपीट करने के बाद देखते हैं तो आपको जो कन्वर्जन है वो क्या हो जाएंगे जस्ट फिंगर टिप्स पर। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपनी ड्यूटी निभाते रहें और फिर मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में।